हम हमेशा हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा चालू करना, 4 वोट लेना, जीतना, ये आदत ये 9.5 साल बन गए। इन 9.5 सालों में हैदराबाद में आज किस कदर विकास देखने को मिल रहा है, तरक्की देखने को मिल रहा है, आपकी आंखों के सामने है। बिजली की सहूलत बेहतर हो गई। और अगर आज आप देखेंगे किसी में खास, अगर आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे, आज अगर आप सोचेंगे 2 मिनट के लिए, यहाँ के आपके विधायक, यहाँ के आपके एमएलए गोशा महल की विकास और गोशा महल की डेवलपमेंट के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं, कभी सोचते नहीं, कभी होगा, इसको लेके बहुत सारी चर्चा थी। पर आज 9.5 साल के बाद आज जो अमन, जो शांति, और ये आप भी जानते हैं मेरे से अच्छी तरह, मैं आज आपको एक वादा देने आया यहाँ पे, एक वादा करने आया आपको यहाँ पे। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि बाकी हैदराबाद आगे बढ़ रही है, पर यहाँ पे जो विधायक है उनकी फोकस नहीं है गोशा महल के इश्यूज पे, गोशा महल के सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में, यहाँ पे जितने गरीब है उनके बारे में फिक्र नहीं। आज मैं एक परमिशन दिया जाता है, वैसे ही गोशा महल में भी दिवाली और टाइम पे साथ ही साथ मैं आपको 3 तारीख कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहाँ के विधायक ने अनाथ बना दिया। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के आज वो भारत के दौरा करते हैं, मैं आज आपसे वादा करता हूँ उन्होंने अनाथ बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी को। इसीलिए मैं गोद लूंगा गोशा महल। मैं आपकी एमएलए की तरह काम करूंगा, मैं काम करूंगा आपकी एमएलए की तरह, और जो सहूलतें आपको चाहिए, जो भी आपके इश्यूज हैं, जितने भी आपको फंड्स चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। निजी तौर पे मैं जिम्मेदारी लूंगा इस बात का। मुझे मालूम है, मुझे कई सारे हमारे भाई मिले थे 2-4 दिन पहले, व्यापारी लोग और अन्य लोग भी मिले थे। उन्होंने बस एक ही चीज कहा मुझसे कि भैया हम तंग आ चुके हैं, ये रुक आ चुके, हम विकास चाहते हैं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके जितने भी यहाँ पे समस्या है, मसाइल है, इन सब का हल हम निकालने में आपकी पूरी मदद हम करेंगे। आज आप जानते हैं कोहली सेंचुरी मारे कहते ना, अरे कोहली सेंचुरी मारे क्या? केसीआर साहब को भी सेंचुरी मारना है ना? तो केसीआर साहब सेंचुरी मारना है बोल तो गोशा महल में आप हमारे को जिताना। मोहम्मद शमी हैट्रिक लिए कहते ना, और हैट्रिक अगर जैसा लिए, अगर केसीआर को भी हैट्रिक हमारी मदद देना है। एक बात मैं कहता, आज हमने कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। केसीआर साहब खुद धार्मिक हैं, खुद हिंदू हैं, करते हैं। पूरे मंदिर बनाने वाले एक चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, एक चीफ मिनिस्टर को मुझे दिखाइए। देखा आपने यादाद्री टेम्पल? आप लोग नहीं देखे? तो मैं ऐसा करता हूँ कि इंतजाम करता हूँ, आप जाइएगा, देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर केसीआर ने बनाया आपके लिए। एक और चीज मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ के हमारे जैन भाइयों के लिए हमने, जब वो आए थे और चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर लिंग्विस्टिक कमीशन में हमें भी इंश्योर कीजिए, इंक्लूड किया, उनको भी माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर बनाया। साथ ही साथ महावीर जो हॉस्पिटल है, जो हमारे जैन भाई पूरी तरह से उनको दे दिया गया। पहली बार हुआ है कि कोई हुकूमत ने इतना आपका मदद दिया, ये भी आप याद रखें। साथ ही साथ मुझे एक चीज की गम है, एक चीज की दर्द है कि पिछले टर्म में मुझे बहुत तमन्ना था मेरी कि मूसी की जो सुंदरीकरण है उसकी काम पूरी तरह से हम कंप्लीट करें। बट दुर्भाग्य की बात है कि कोविड आ गई। कोविड में 2 साल अनफॉर्चुनेटली हम लूज कर गए, वरना आज मूसी अभी तक बन जाता। मैं वादा करता हूं आपसे, गोशा महल भी गच्ची बौली की तरह बनाएंगे, ये वादा मेरा है आपसे। मूसी को सुंदर करें तो उस पे 14 ब्रिजेस बनाएंगे, मूसी में पानी लाएंगे, गोदावरी का पानी लाके गंडीपेट में डाल के, गंडीपेट से कृष्णा मतलब मूसी में डाल के आपको एक बहुत खूबसूरत मूसी आपको दिखाएंगे आगे आने वाले 2-3 सालों में। साथ ही साथ उस्मानिया जो हॉस्पिटल है, जो आज हेरिटेज स्ट्रक्चर है,
उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा है, इसीलिए हम नया हॉस्पिटल वहां नहीं बना पाए, बट जल्द ही उसको भी पूरेंगे। आपके लिए एक जबरदस्त हॉस्पिटल यहीं पे आप ही के पास में बनाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज भी मैं कहता हूं, इससे पहले हमने देखा कांग्रेस के टाइम पे कि यहाँ की बोलकपुर में क्या हुआ था। हमने देखा कि पानी की सहूलत गड़बड़ाने की वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर इस जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना है, मूसी को सुंदर करके, साथ ही साथ यहाँ पीने की पानी की सहूलत को भी बेहतर करना होगा। जरूरत पड़े तो करोड़ों रुपया खर्च करना भी पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज भी मैं कहता हूँ, आज फिश मार्केट को बेगम बाजार में हमने मॉडर्नाइज किया, बट यहाँ पे पार्किंग की जरूरत है। कई सारे मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने हैं, तो जरूर वो भी बनाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पे एक परशुराम मंदिर है जिसको सुंदर बनाना है। मैं जिम्मेदारी लूंगा उसका, और जितना पैसा चाहिए, जैसे यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल को हमने सुंदर बनाया, वैसे ही परशुराम टेम्पल को भी हम जरूर उसको भी पूरी तरह से सुंदर करेंगे। और मैं एक और चीज भी आपसे कहना चाहता हूँ, आज यहाँ के विधायक को अगर हराना है, यहाँ के विधायक को अगर घर भिजाना है, तो भी आज वो कांग्रेस से नामुमकिन बात है। कांग्रेस पार्टी ने किसको टिकट दिया यहाँ पे, वो कौन है उम्मीदवार, किसी को नहीं मालूम। न लोकल है, न जान न पहचान, बनने आ गए मेहमान। आज पता नहीं कौन है वो, आज आ गए ऐसे ही। और आज मुझे तो लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है, कांग्रेस और बीजेपी की। मुझे लगता है दोनों की मैच फिक्सिंग है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है, बीजेपी का जो एमएलए है, उसको जिताने की आपने कभी इससे पहले नंदू भाई को देखा, इससे पहले नंदू भाई तो यही के हैं, आप ही के हैं। और कोविड के टाइम पे उन्होंने ट्रस्ट के जरिए काफी काम भी किया हुआ है, पार्टी के लिए भी बहुत काम किया नंदू भाई ने। इसीलिए केसीआर साहब ने आज नंदू बिलाल को टिकट दिया। मैं आप भाइयों से बहनों से एक ही चीज बोलता हूँ, मैं फिर एक बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं काफी कड़ी निंदा भी कर सकता हूँ मोदी की, और वादा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी दिलचस्पी, आपकी इंटरेस्ट आज अगर किसी भी चीज में है तो विकास में है।